तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेलेस क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा, सोशल मीडिया पर एक तरीके का माहौल तो अब बन ही गया है। प्राथमिक में पद खाली हैं लेकिन भर्ती नहीं है। हाँ, टीजीटी पीजीटी को लेकर के सरकार ने हामी भरी है कि टीजीटी पीजीटी में भर्ती होगी। ऐसे में खाली डीएलएड वालों की अगर बात करें तो डीएलएड वालों को लगातार पिछले 5 साल 7 साल 8 साल से खाली झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। अभी तक तो डीएलएड वालों के लिए कुछ भी नहीं था, अभी यूपी टेट का झुंझुना पकड़ा दिया गया है आयोग की तरफ से। बजाते रहिए। और बाकायदे सरकार ने मना कर दिया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। क्या है खबर, आइए समझाते हैं एक एक करके। यहाँ पर देखिएगा, विधानसभा के प्रथम सत्र 2026 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित जो अनिल प्रधान है, थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे, आप सभी लोगों को प्रदर्शित करते हैं, ध्यान से देखिएगा ये कहानी है क्या, इस कहानी को समझिए। ये कहानी ये है कि सवाल पूछा गया, विधानसभा के भीतर सवाल पूछा गया। सवाल पूछा गया अनिल प्रधान चित्रकूट के माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आया कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2022 से 8 जनवरी 2026 तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर चयनित किया गया। ध्यान दीजिएगा, 2022 से 2026 तक कितने शिक्षक नियुक्त किए गए जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किए हैं। जवाब आया इनको कि 5,856 अभ्यर्थियों को चयन किया गया। वैकेंसी तो आई नहीं है 22 के बाद वैकेंसी तो आई नहीं है, लेकिन ठीक है, 5,856 अभ्यर्थियों का चयन और नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। आगे सवाल पूछा गया कि उसमें शिक्षक पद चयनित किया गया, वर्तमान में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं, तो बताया गया 46,944 पद रिक्त हैं। सरकार ने ये माना कि 46,944 पद रिक्त हैं। अब कह रहे हैं, क्या सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती कराने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों? सीधी सीधी बात है। अब यहाँ पर आया जी नहीं। जी नहीं, पात्रता परीक्षा क्वालिफाई विद्यार्थियों को नए पद सृजित करके शिक्षक भर्ती का आयोजन करने पर विचार नहीं करेंगे। पूछा गया क्यों, तो इन्होंने कहा पर्याप्त संख्या में शिक्षक व शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, अनुपात समानुपात बराबर है। संदीप सिंह जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है शिक्षा मंत्री हैं बेसिक के, उत्तर प्रदेश के। इनका एक रटा रटाया बयान है, पूर्वत यानी पहले से ही, बहुत पहले से यही बयान ये लगातार देते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ इस बार अनुपात समानुपात इन्होंने हटा दिया। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ संख्या में पर्याप्त शिक्षक और शिक्षा मित्र हैं, कार्य चल रहा है, हम कोई भी वैकेंसी नहीं करने वाले हैं। अब आप लोग देखिए, आप लोग समझिए और वोट देते रहिए। आप लोगों का काम जो है वो करते रहिए, आप सभी लोग सरकार को बाकायदे मजबूत बनाते रहिए। यहाँ पर अगर बात करें माध्यमिक सदस्य हैं, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 190 का जवाब देखिएगा। क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के एडेड इंटर कॉलेज में टीजीटी और पीजीटी के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? तो इन्होंने बताया टीजीटी पीजीटी के लगभग 24,515 और पीजीटी के लगभग 6,216 पद रिक्त हैं। टीजीटी के 24,515 हैं और पीजीटी के 6,216 पद रिक्त हैं। क्या सरकार इन रिक्तियों को भरने हेतु विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी? जी हाँ, विचार करेगी। यदि नहीं तो क्यों? तो जाहिर सी बात है, प्रश्न नहीं उठता है। गुलाब देवी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये माध्यमिक के शिक्षा मंत्री हैं। इनका बयान है कि हाँ, हम नई नियुक्ति करेंगे, नई वैकेंसी देंगे। तो टीजीटी पीजीटी के अंदर तो कन्फर्म है कि वैकेंसी आ रही है। आयोग से भी कई बार यह बात साबित हो चुकी है और अब विभाग की मंत्री ने भी बोल दिया है कि हाँ, टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी करेंगे। लेकिन यूपी के अंदर प्राइमरी की वैकेंसी को लेकर के सीधे सीधे मना कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा आप सभी लोगों को। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के एडेड इंटर कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? तो रिक्त पदों को बताया इन्होंने। यहाँ सवाल पूछा गया कि क्या सरकार उन रिक्तियों को भरने के लिए कोई विज्ञापन जारी करेगी? तब इन्होंने कहा हाँ, रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करेंगे। लेकिन पिछले वाले में देखिए, यहाँ पर क्या सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती कराने पर विचार करेगी? तो नए पद तो सृजन करेगी ही नहीं सरकार। इस सरकार ने नए पद कब सृजित किए? जो 68,000 69,000 की वैकेंसी हुई है, ये शिक्षा मित्रों को टीचर बनाने के लिए सपा गवर्नमेंट में पद बनाए गए थे, ताकि हम
शिक्षा मित्रों को पूरी तरह से टीचर बना सकें, तो सरकार ने नए पद सृजित किए और उन नए पदों पर शिक्षा मित्रों को टीचर बना दिया। ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से शिक्षा मित्रों को बाहर कर दी, तो जो बाहर हुए वो पद रिक्त हो गए, क्योंकि वो पद सृजित हो चुके थे, बन चुके थे। उनके हटने से वो पद खाली हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट के ही दबाव में 2 वैकेंसी करनी पड़ी, वहाँ पर शिक्षा मित्रों को वेटेज देना पड़ा। नए पद के सृजन की बात ही नहीं आई। तो यहाँ पर नए पदों का सृजन करके भर्ती ना करने की बात तो सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया। अब समय की बात है, देखने वाली बात है आगे कि जो रिक्त पद हैं 46,000, क्या रिक्त पदों पर भर्ती, तो अगला प्रश्न और पूछना चाहिए था यहाँ पर कि क्या रिक्त पदों पर कोई भर्ती की योजना है? नए पद सृजित करने को लेकर सरकार ने मना किया, लेकिन क्या रिक्त पदों को भरने को लेकर के सरकार विचार करेगी? इस पर सवाल पूछना चाहिए था। यहाँ पर थोड़ी-सी गुंजाइश की संभावना दिखती थी, लेकिन अब चूँकि जब पूरी तरह से बात ही है, पूरी तरह से माहौल ही बन गया है कि भर्ती नहीं आएगी। फिलहाल मेरा मानना है कि यूपी टेट में आप सभी लोग जम करके कमर कस करके पढ़ाई करते रहो, किसी भी तरीके से ढील नहीं छोड़ना है। पता लगे इनके सवाल-जवाब बदल जाएँ, पता लगे आगे आने वाले समय में इनके जवाब बदल जाएँ, इनके सवाल बदल जाएँ और हम लोग इसी चक्कर में रह जाएँ कि नहीं होना है, नहीं होना है। जैसे इतने दिनों तक देखा गया, 8 सालों तक देखा गया, इंतज़ार किया गया, वैसे थोड़े दिन तक और इंतज़ार के साथ मेहनत कर लेने की ज़रूरत है। होगा, होगा, नहीं तो फिर तो कुछ करना ही पड़ेगा सभी को। यूपी टेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बेहतर तरीके से, कम फीस में, ऐसी बेरोज़गारी के दौर में, एक मिनिमम प्राइस में आप सभी लोगों को कोर्स हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। प्राइमरी यदि आप पढ़ेंगे तो ₹499 में है यूपी टेट, जूनियर पढ़ेंगे तो ₹599 में यूपी टेट है। अगर आप कम्बो बैच पढ़ते हैं, तो कम्बो बैच आप पढ़ेंगे तो ₹899 में प्राइमरी और जूनियर दोनों का बैच मिल जाएगा। और इसके साथ-साथ आप सभी लोगों को एक प्रैक्टिस पीवाईक्यू की पुस्तक भी हमारी तरफ से फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी, कोरियर के माध्यम से आपके घर तक पहुँचाई जाएगी। तो शैलेश क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको यूपी टेट की तैयारी करना है, दिलचस्पी है, तो आप यूपी टेट की तैयारी में आइए, यूपी टेट को पढ़ा जाए। उसके बाद देखा जाएगा आगे की कार्रवाई क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये तो समय के गर्त में है। अभी के लिए तो पूरी तरह से नकारात्मक माहौल हो चुका है और सभी युवा जो डीएलएड कर चुके हैं, वो सब निराश और उदास और हताश बैठे हुए हैं। फिलहाल इस सेशन में खबरों का सिलसिला यहीं पर रोकते हैं। कोई नया अपडेट आता है तो आप सभी लोगों को वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।